इस कहानी की शुरुआत में दीपिका अपने पति से डाइवोर्स लेकर वो अपनी बेटी तानिया के साथ अलग घर में रह रही थी। वैसे तो दीपिका पेशे से एक मोटिवेशनल स्पीकर थी, पर साथ में वो अपना एक अलग ही बिजनेस भी स्टार्ट कर रही थी। जब दीपिका के कॉल पर उसकी सेक्रेटरी का कॉल आया और वो कहने लगी कि अगले हफ्ते तुम्हारी एक बड़ी अच्छी कंपनी के साथ मीटिंग है, तो दीपिका ने साफ मना कर दिया और कहा कि तुम्हें इसको डन नहीं करना है, क्योंकि अगले हफ्ते मेरे बेटी का जन्मदिन है। तभी उसके कॉल पर एक बंटी नाम के लड़के का कॉल आ जाता है और कहता है कि मैम, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आपकी मोटिवेशनल वीडियो देखकर मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया था और वो आज बहुत ही सक्सेसफुल है। एक दिन दोनों होटल में एक कैफे पर मिलते हैं कॉफ़ी के लिए। तभी बंटी उसको मीठी मीठी बातें करके फंसा लेता है और कहता है कि मैम, मैं आपका बहुत ही दीवाना हूँ और आपकी बातें मैं इतनी अच्छी तरह से सोचता हूँ और करता हूँ कि इससे मुझे सक्सेस मिल गया। तभी उसके कॉल पर उसकी वाइफ का फ़ोन आता है। तभी दीपिका उसको पूछती है कि तुम्हारी वाइफ का फ़ोन है? तो वो कहता है कि नहीं, मेरी एक्स वाइफ का, क्योंकि मेरा डाइवोर्स होने वाला है। तभी उसकी बीवी उसको कहने लगी कि ज्वेलरी की कस्टडी मुझे दे दो, क्योंकि कार की कस्टडी तुम्हारे पास है। ऐसी बातें करके उसकी वाइफ ने फ़ोन रख दिया और बंटी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं अपने लॉयर से बात कर लूँगा। तो दीपिका कहने लगी कि क्यों, ऐसा क्यों हुआ? तो बंटी कहते कि ये बातें छोड़ो और हमारी अगली बातें करते हैं, क्योंकि तुम्हारी बातें सुनकर ही मैं मोटिवेट हुआ हूँ और आज मैं इतना सक्सेसफुल हूँ। तो दीपिका कहती है कि और क्या तुम मेरे बारे में जानते हो? तो बंटी कहता है कि तुम्हारी एक छोटी बेटी भी है और मेरा एक छोटा बेटा है, दोनों भाई बहन हो जाएंगे। तो दीपिका कहती है कि वो कैसे? तो वो कहता है कि अब दोनों अच्छे फ्रेंड हो जाएंगे, तो वो आप अच्छे फ्रेंड हो जाएंगे। फिर अगले हफ्ते उसकी बेटी का बर्थडे था, तो दीपिका ने उसको बर्थडे में इनवाइट किया था। तो बंटी घर पर आता है और उसकी बेटी तानिया के लिए ढेर सारे गिफ्ट लाता है। ये देखकर दीपिका तो पहले बहुत नाराज़ हुई, क्योंकि बंटी को आने में बहुत ही देर हो गई थी। तो उसकी बेटी कहती है कि मम्मी, आप तो बंटी अंकल की कब से राह देख रहे थे, फिर इतना नाराज़ क्यों हो? इसकी तरफ से मैं आपको सॉरी बोलती हूँ। तो तानिया की सॉरी सुनकर उसकी माँ मान जाती है और कहती है कि कोई बात नहीं, अब तुम चेंज कर लो और बहुत रात हो गई है और तुम चेंज करके सो जाना। तभी बंटी खड़ा होता है और दीपिका का हाथ पकड़ लेता है, उसके हाथ में 2 कंगन रख देता है और कहता है कि दीपिका, ये कंगन मुझे मेरी माँ को दादी माँ ने दिया था और मेरी माँ ने उसकी बीवी साक्षी को दी थी, पर साक्षी इसकी वैल्यू नहीं कर पाई। अब उसको उसकी जो वैल्यू करे उसका हाथ अब मिल गया है। तभी जब दीपिका उसको लॉकर में रखने जा रही थी, तब बंटी ने चुपके से देख लिया कि वो गहने कहाँ रखती है। तब दोनों दारू पीकर एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगे और उसके हाँ में हाँ मिलाने लगे, क्योंकि सेक्स के लिए अब दोनों रेडी थे। वो दोनों पूरी रात सेक्स करने के मूड में थी, पर बंटी ने तो दारू में कुछ नशे वाली गोली मिला दी थी। इसकी वजह से थोड़ी देर सेक्स करने के बाद दीपिका को नींद आ जाती है। अब इस नींद का फायदा उठाने के लिए बंटी जाग रहा होता है, क्योंकि दीपिका ने जहाँ गहने रखे होते हैं उस लॉकर का पता बंटी को अब चल गया होता है। जब बंटी खड़ा होता है और उस लॉकर के पास जाता है, तो वो चुपचाप दरवाज़ा खोलता है, पर उसको पता नहीं था कि दीपिका इतनी शातिर थी कि उसके पास कोई भी नशे की गोली की असर नहीं होती थी। जैसे ही वो गहने निकालने के लिए गया, तो दीपिका जाग गई और दीपिका बंटी को कहने लगी कि क्या कर रहे हो बंटी? तो बंटी कहने लगा कि ये तुम्हारे जेवर में देख रहा था। तभी दीपिका ने उसके हाथ से जेवर ले लिया और कहने लगा कि निकलो यहाँ से, वरना पुलिस को बुला लूँगा। तभी बंटी ने उसका गला दबा दिया और जोर से धक्का दिया। जैसे ही धक्का दिया तो वो गिर गई और उसको सर में चोट लग गई। तभी उसकी बेटी तानिया उठ गई, क्योंकि ये शोर बकोर बहुत हो रहा था। जैसे ही तानिया जागी और चुपके से क्योंकि वो भी एक मोटिवेशनल स्पीकर की बेटी थी, इसलिए वो भी अच्छी तरह से ट्रेंड थी। तो धीरे से तानिया आई और दीपिका का मोबाइल उठा लिया और दीपिका ने उसे कह दिया कि पुलिस अंकल को कॉल कर दो, और तानिया ने तुरंत ही पुलिस को कॉल कर दिया और पुलिस थोड़ी देर